हरे कृष्णा। तो बोले 400 ग्लास मैंगो मिल्क शेक चाहिए, कितने पैसे में? 25। आओ थोड़ा एक कदम आगे आओ, दाहिना हाथ आगे करो, ये जो आपूस है देखते हो उसे दाहिने हाथ से पकड़ो। 240 की ये हाई क्वालिटी का आपूस, इसके द्वारा मैंगो मिल्क शेक बनेगा। और ये पैकेट है, इसको पूरा अपने बाएं ओर लेके जाओ, फिर बाद में दाहिने ओर लेके जाओ, ऐसे आप 400 बार लेके जाओ, हो जाएगा 400 मैंगो मिल्क शेक। तो ये सज्जन का है गुस्सा, धोखा धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। यहाँ पे लिखा है 4 आने में जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्क शेक। वो सज्जन ने कहा, दुकानदार ने कहा, आपूस का भाव जानते हो क्या है? एक आपूस 100 रुपये का। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, मुश्किल से मिलता है। एक आपूस 100 रुपये का। और दूध देसी गाय का 1 लीटर 80 रुपये का। और आपको 4 आने में 400 ग्लास मैंगो मिल्क शेक चाहिए। 4 आने में आपके लिए यही है। निकालो दाहिने हाथ आगे, पकड़ो मैंगो को और पकड़ो दूध को और इसको हिलाओ। इसको हिलाने से क्या हो जाएगा? मैंगो मिल्क शेक। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है धोखा गया। इस संसार में हम लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि हमें भी मिलेगा असली सुख। शरीर का सेवा करके, मेकअप करके, शरीर को पॉलिश करके, मालिश करके, ड्रेस करके, खेल कूद के, ड्रामा देखकर सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, पर नहीं। असली सुख मिलेगा, पर असली सुख मिलने के लिए 400 ग्लास अगर आपको मैंगो मिल्क शेक चाहिए तो आपको कम से कम 150 गुना 400, इतना कम से कम 40,000 रुपया देना पड़ेगा, तब मिलेगा 400 ग्लास असली। इसी प्रकार से असली सुख चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस जीवा को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो यही है 400 मैंगो मिल्क शेक, जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्क शेक। तो इस प्रकार से कहते हुए अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि ये नश्वर भौतिक शरीर में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि जितना भाग्य में लिखा है उतना जरूर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक पाई भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है भगवान का भक्ति करो, भगवान में अपना मन को लगाओ। तो एक सज्जन इस प्रकार से प्रवचन सुन रहा था। जब वह प्रवचन सुन रहा था तो उनको बहुत गुस्सा आया। वैसे तो वो नास्तिक था, उनका नाम था मलुक, तो बहुत बड़ा नास्तिक था गांव में जब लगा था 7 दिन का भागवत, तो वो भागवत सुनता नहीं था। फिर लास्ट दिन को सब लोग बोला चलो चलो करके मिल गया। तो भागवत में कथाकार बोल रहा था कि राम जी के कृपा से सबको अपना आहार मिल जाएगा, सबको आहार मिलेगा राम की कृपा से, और जो राम का नाम लेगा उनको आहार के साथ बहुत और कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, जरूरत से ज़्यादा मिलेगा, भाग्य से ज़्यादा मिलेगा, तकदीर से ज़्यादा मिलेगा। तो इसको बहुत गुस्सा आया। वो वक्ता को जाके बोला, आप कहते हो कि राम की कृपा से सबको मिल जाएगा सब कुछ, कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, मैं कल भूखा रहूँगा, देखता हूँ आपका राम की मुझे कैसे खिलाएगा। तो ये सब गांव वाले सुन लिया। तो ये सोचा गांव में अगर रहूँगा तो सुबह सुबह कोई मंगल आरती का खीर लेके आया, जबरदस्ती मुंह में डाल देगा। रातों रात जंगल में भाग गया। और जंगल में भी वो सोचा कभी कभी गांव वाले जंगल से आर पार होते तो देख लेगा तो कुछ खिला देगा, तो पेड़ में जाके बैठ गया। सुबह का 4 बज गया, पेड़ में सो रहा था। 6 बज गया, सो रहा था। 7 बजे जग गया। घोड़ा आया, देखा तो सिपाही लोग आए, सिपाही आए, घोड़े आए। राजा का
सिपाही थे, कुछ खास वस्तु जंगल के मार्ग से लेके गए। तो लोग सोच रहे थे कि बोलो अच्छा जगह है, थोड़ा यहाँ से जो है भगवान के लिए भोग लगाते हैं। तो खीर पुलाव सब बना लिया, मालपुआ बना लिया और घोड़ों को जो है ऐसे घास खाने के लिए रखा। और जब सब कुछ पक के तैयार हो गया, इसका सुंदर महक जो है मलुक को मिल रहा था, तो वो ऊपर आराम से सोया था। राम जी कैसे खिलाया देखता, आज तो मैं भूखा रह के उस कथाकार को सबक सिखाया। तो मलुक ऊपर ही बैठा था, नास्तिक था। इतने में सब कुछ भोग लगाने ही वाले थे भगवान को, सब कुछ भोग ही लगाए ही रहे थे। तो एक शेर आया और शेर के गरजने से घोड़े जो है दम लगाकर भाग गए। और घोड़े को भागते हुए देखकर ये सिपाही सोचे कि अरे रे रे रे, घोड़ा चला जाएगा तो हम वापस कैसे जाएंगे। तो घोड़े के पीछे भागे और यहाँ पे पूरा राजभोग वैसे ही पड़ा। ठीक 12:30 बजे और घोड़ों का आवाज़ आया टिकट। अब ये था डाकू लोग। डाकू लोग बोले कि आज का दिन बहुत अच्छा लूट हमने मार लिया है, चलो बड़े ईमानदारी के साथ इस लूट को हम बांटेंगे। एक डाकू ने कहा, सरदार यहाँ पे देखो पुलाव, रसमलाई पराठा और नवरत्न कुरमा भी है, चलो टूट पड़ते हैं, ईमानदारी में बांटते हैं। सरदार ने कहा, खबरदार एक कदम कोई आगे बढ़ा तो लगता है कोई दुश्मन हमारे हरकतों पर नज़र रख रहा है और उनको ये पता लग गया कि हर बार हम यहीं पर लूटमार कर कर बंटवारा करते हैं, तो ये खाने में जहर मिलाया है। चारों ओर फैल जाओ, देखो कौन है वो व्यक्ति, वो जो हरामी हमें मारने वाले आए हैं, उसे पकड़ो। तो चारों ओर देख रहा था, कहीं भी कोई दिख नहीं रहा था और मलुक एकदम डर गया था। तो सिपाही धनुष में तीर लगा के चारों ओर देख रहा था। ऊपर क्या और देखा तो देखा एक आदमी बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है चुप से। बोला, सरदार एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है। सरदार ने बोला, नीचे उतरो। बोला, नहीं आऊँगा। नीचे उतरो, नहीं आएगा। जरूर इसने खाने में जहर मिलाया है और वो सोच रहा था कि हम लोग बेवकूफ़ है, टूट पड़ेंगे, खाएंगे और पॉइजन होकर मर जाएंगे और वो लेकर जाएगा। नीचे उतरो। नहीं, नीचे उतरोगे, नहीं उतरोगे। तो धनुष में तीर लगा के उसको पीछे मारने लगा, पिछवाड़े में उसको लगने लगा, ऊँ करके वो हाथ उसका ढीला पड़ा, वो नीचे आ गया। मुंह खोल। बोला, नहीं खोलेगा, जहर मिलाया है इसलिए नहीं खाएगा। दोनों हाथ पकड़ो। दोनों हाथ पकड़ लिया, दोनों पाँव पकड़ो। बोला, मुंह खोल। नहीं खोलूंगा, मुंह खोल, नहीं खोलूंगा। एक पेट के अंदर मारा, ठप करके मुंह खुल गया और जैसे मुंह खुला तो मालपुआ मुंह में डाल दिया, रसमलाई मुंह में डाल दिया, खा इसको। बोला, नहीं खाऊंगा। एक फुल्की दिया, उसका मुंह को बंद किया, फिर अंदर डाल, नहीं डालेगा। पेट में एक मारा, अप करके मुंह खुल गया, फिर एक फुल्की दिया तो उसका मुंह जो है अंदर बाहर होने लगा और पेट के अंदर गया। और मलुक जो है इधर उधर देख रहा था, जितने भी पुलाव था उसके मुंह में डाल दिया, खा और मर। और 2-3 झापड़ मार के गया। पुलाव खाओ और मार भी खा। मार खाया। फिर मलुक थोड़ा थका था, मार खाया था, सर पे हाथ रखा, बोला, भगवान जान बची ना। वो कथाकार ने, गुरुदेव ने जो बोला सही है, राम जी किसी को भूखा नहीं रहता है। मैं तो पूरा योजना बनाया था कि भूखा रहूँगा, पर राम जी ने मेरा मुंह खोला, मुंह के अंदर पुलाव भी डाल दिया, रसमलाई भी डाल दिया। तब ये मलुक जो है वापस अपने गुरुदेव के पास गया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि
आपने जो बोला सही है, मैं आज से आपका भक्त बन जाता हूँ, मैं आज से भक्ति करने आरंभ कर लगा। वो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा राम जी का भक्त बना, और उसके बाद दोहे के बाद दोहे लिखता था, और एक दोहा जो है उनका ये है, कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, अजगर करे ना चाकरी यानी कि नौकरी। अजगर को कभी देखा? ब्रीफ केस सूटकेस लेके फ्लाइट में उड़ रहा है, चश्मा डाल के कंप्यूटर में। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। पंछी कहीं काम करते हुए देखा, पत्थर फोड़ रही है वो तो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुष्य कह गए सबका दाता राम। देने वाला भगवान है, वो सबको देंगे, किसी को भूखा नहीं रखेंगे। जो भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, वो हाथी जो है 300 किलो खा लेता है, दिन में 3 बार 900 किलो खाता है, कौन सा फैक्ट्री में काम करता है? चींटी 2 दाना खाता है, वो कौन सा फैक्ट्री में या बिजनेस चलाता है? दास मनुष्य कह गए सबका दाता राम। जो भगवान का भक्ति नहीं करता है, उनको भी भगवान खिलाते हैं, उनके भाग्य में जितना लिखा उतना तो दे देते हैं, और जो भगवान का भक्ति करेगा उनको तो किस्मत से ज़्यादा, तकदीर से ज़्यादा, नसीब से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा मिलेगा। तो भक्त क्यों नहीं बनते हो? तो इस प्रकार से कहते हुए कहते हैं कि 49वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान का भक्ति करो। भगवान जो है हमारे, फिर से वही बात बता रहे हैं। अब ये प्रहलाद महाराज का आखिरी प्रवचन है, मतलब इन सारे जितने भी असुर बालक थे उन सबको लास्ट बता रहे हैं। और प्रहलाद महाराज का जो शिक्षा है सटीक उनको बैठ रहा था, उनको लग रहा था प्रहलाद जो बोल रहा है एकदम सही है। प्रहलाद हमेशा खुश लग रहा है। हम लोग इतने खेलते कूदते हैं, कभी कभी खुश कभी दुख रहते हैं, तो प्रहलाद हमेशा मस्त रहता है। बात तो सही है, बैठ रहा था, कुछ तो उनके अंदर जा रहा था। तब प्रहलाद कहते हैं भगवान हमारे प्रिय हैं। वास्तव में हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, पर अज्ञान के कारण उस भगवान को हम अलग अलग वस्तु में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं, और ये ढूंढते रह जाएंगे, हम ढूंढते रह जाएंगे, कभी माँ में, कभी पिताजी में, कभी दोस्तों में, ढूंढते ढूंढते, और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे ये ढूंढना जारी रहेगा। इतना ही नहीं, भगवान ईश्वर है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ उनके नियंत्रण में है, ऐसा नहीं कि भगवान अब कमजोर पड़ गए हैं और हिरण्यकशिपु के नियंत्रण में सब कुछ है। नहीं, भगवान परमेश्वर है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। और अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान का कृपा मिलेगा, हमारा बाल बाका कोई नहीं करेगा। वो भगवान जो है सबका आत्मा है, पूरे सृष्टि का आत्मा है, सर्वेशाम, पूरे सृष्टि का आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड का आत्मा है, परमात्मा है क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में। और उसी आत्मा से, उसी भगवान से हम आत्मा जो है हम भी आते हैं, आत्मा भी निकलता है, शरीर भी निकलता है, अर्थात हम सब भगवान के अंश हैं। सच्चिदानंद स्फुलिंग है, और ये शरीर भी भगवान से आता है। हम सब भगवान के बिछड़े हुए अंश हैं, भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से हम आध्यात्मिक है, और इस संसार में का जड़ तत्व जो है इस चेतन आत्मा को कभी सुखी नहीं कर सकता है, कभी सुखी नहीं। जिस प्रकार से मछली जल की रानी है, जल से बाहर करो वो जल, मीन जो है जल बिना तड़पने लग जाएगी। इसी प्रकार से हम चेतन तत्व है,
वो चेतन तत्व भगवान से जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक हम तड़पते रहेंगे, सुख के लिए तड़पते रहेंगे। उस मछली को जल को छोड़कर दूध दे दो, सोफा दे दो, अच्छे पिक्चर दिखाओ, ड्रामा दिखाओ, वो तड़पने लगे, कुछ काम नहीं आएगा। झूले में झुलाओ, कुछ काम नहीं आएगा, तड़पे। इसी प्रकार से हम चेतन तत्व हैं। हम कुछ भी करें संसार में, 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल कहीं पे भी जाएं, कितने भी पिक्चर देखें, हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, तड़पेंगे, सुख के लिए तड़पेंगे। इस प्रकार से उस मीन को फिर से बुद्धिमान व्यक्ति अगर वापस पानी में रखेंगे, वो मीन जल की रानी खुश हो जाए। इसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति गुरुदेव वैष्णव के संग में वो आत्मा आता है, और वो आत्मा जो वैष्णव जो है उनको भगवान से मिलाता है, तो वो आत्मा फिर से खिलने लग जाता है, खुश होने लग जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सहपाठियां बोलते हैं कि क्या हम लोग असुर लोग हैं, हम बहुत नीच हैं, हम लोग कितने मांसाहार करते हैं, कितने शराब भी पीते हैं, नशा करते हैं, क्या हम लोग भक्त बन सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं 50वें नंबर श्लोक में, क्यों नहीं, सभी लोग भक्त बन सकते हैं, सब लोग भक्त बन सकते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा से संबंध रखते हैं, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा भले देवता के शरीर में क्यों ना हो, फिर भी वो भक्ति कर सकता है। आत्मा भले असुर के शरीर में क्यों ना हो, फिर भी वो भक्ति कर सकता है। आत्मा भले मनुष्य के शरीर में क्यों ना हो, फिर भी वो भक्ति कर सकता है। आत्मा भले यक्ष के शरीर में क्यों ना हो, वो भक्ति कर सकता है। आत्मा भले गंधर्व के शरीर में क्यों ना हो, भक्ति कर सकता है। वो कैसे? तो कहते हैं मुकुंद का भक्ति करके, तो कहते हैं कि मुकुंद का भजन करके, भजन मुकुंद चरना, मुकुंद के जो मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले जो मुकुंद है, भगवान है, उनका अगर हम भजन करेंगे तो अपने आप भगवान जो है हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, भक्ति हो जाएगा, संबंध बन जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो कैसे? कहते हैं कि स्वस्ति नाम स्यात् यत वयम, इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं ना तो देवता हूँ, ना तो मैं यक्ष हूँ, ना तो मैं गंधर्व हूँ, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य असुर हूँ। फिर भी देखो मैंने मुकुंद का, भगवान का भक्ति करके कितना सुख, कितना आनंद को प्राप्त किया। वो भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं असुर हूं इसलिए भक्ति आपके लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो इतिहास में, भूतकाल में जो भक्त बने हैं। शरीर भले कौन सा भी क्यों ना हो, आत्मा भगवान से अपना संबंध बना सकता है। वर्तमान में देखो, सामने देखो, मैं खुद पढ़ा हूं यहाँ पर, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं स्वस्ति नाम स्यात् यत वयम, मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ। देख रहे हो ना, भगवान ने मुझे स्वीकार किया ना, और मैं भक्ति करके बहुत खुश लग रहा हूँ ना। और ये सच देख रहे थे, और प्रहलाद महाराज को देखकर इन सब बालकों को लग रहा था कि प्रहलाद अब तक जो भी कहा है वो सब सच है। ऐसे होना चाहिए प्रचारक को, ऐसे बातें सुनाएं कि वो असुर लोग अब ना दाएं ना बाएं, सीधा प्रहलाद की बातों को स्वीकार करें। इतना सुंदर प्रवचन, और उदाहरण के साथ दे रहे, मैं स्वयं
आप सबको पता है ना, मेरे पिताजी असुर है, मैं असुर हूँ। मेरा पिताजी असुर है और आप सबको पता है कितना अच्छा असुर है, वर्ल्ड फेमस असुर है। असुर श्रेष्ठ है, दुनिया का नंबर 1 मिलिटेंट बोलो, इतना बड़ा असुर। फिर भी देखो मैं भक्त बना कि नहीं, फिर भी देखो भगवान ने मेरा रक्षा किया कि नहीं। मेरे पिताजी ने कितना मुझे मारने का प्रयास किया, महल के अंदर मारने का प्रयास किया, महल के बाहर मारने का प्रयास किया, ऊपर मारने का प्रयास किया, पहाड़ के ऊपर और समुद्र के नीचे मुझे मारने का प्रयास किया, अस्त्र से मारने का प्रयास किया, शस्त्र से मारने का प्रयास किया, फिर भी भगवान ने मेरा रक्षा किया। आप सबको पता है ना। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि प्रहलाद महाराज को जब मारा जा रहा था, वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो गया था। प्रहलाद को मार दिया जा रहा है, हेडलाइंस में वही आ रहा था, आज का ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, प्रहलाद को अभी हाथी से कुचलाया जा रहा है, आज भाले से मारा जाएगा। प्रहलाद के मामी होता है, फूफा फूफी क्या है, पिताजी का बहन को क्या बोलते हैं, बुआ। बुआ जो है होलिका उसे लेके जा रही है आग में, हेडलाइंस में आ गया, बुआ जल गई पर प्रहलाद जो है बच गया, है ना, हेडलाइंस में आ गया। अग्निदेव का जो वरदान था फेल हो गया, तो होलिका ने बोला ऐसा क्यों किया? बोला कि ये वरदान था आग, जो ये वरदान इसलिए दिया था कि इसका आप सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। तो हिरण्यकशिपु के बारे में जानते हो ना, उसने कितना मेरा कुछ बिगाड़ने का प्रयास किया, पर कुछ बिगाड़ा। स्वस्ति नाम, मेरा मंगल हुआ, शुभ हुआ, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जो भगवान का करेगा भक्ति, वो उसका जीवन दिव्य हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, शुभ होगा, स्वस्ति, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब बताइए आप लोग भक्ति क्यों नहीं करते हो? देखिए, भगवान का भक्ति करने के लिए कोई भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है। आगे प्रहलाद कह रहे हैं 50वें नंबर श्लोक में, कहते हैं कि भक्ति करने के लिए, इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि हमें ब्राह्मण बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मण बन के फिर बहुत सुंदर आचरण होना चाहिए फिर जाके भक्ति मिलेगा, या ऐसा भी नहीं है कि खूब जो दान देगा वो वही भक्त बनेगा भगवान का, या ऐसा भी नहीं कि जो बहुत तपस्या करेगा उन्हीं को भगवान अपना भक्त के रूप में स्वीकार करेगा, या जो मंदिर में भगवान का जो अर्चन पूजन करेगा वही भगवान का भक्त हो गया। ऐसा भी नहीं, क्योंकि प्रहलाद जानते हैं वो किसको प्रवचन करें। उनको मालूम है असुर लोग बोलेगा कि अरे ये भक्ति वही करते हैं जो ऊर्ध्वपुंड वाले होते हैं ना, वो ब्राह्मण लोग वही भक्ति करेंगे। तो बोलते हैं नहीं, जैसे आज अगर हम किसी को बोले हरिनाम करने के लिए, तो बोलेगा अरे हरिनाम करना है तो सुबह जल्दी उठना, नहीं सुबह जल्दी मत, अरे हरिनाम करना है तो स्नान करना पड़ेगा। आजकल लोग स्नान नहीं करते हैं, परफ्यूम लगा के भाग जाते हैं, वैसे भी मीरा रोड में पानी नहीं है, तो इसीलिए भक्त लोग पहले से रेडी रहते हैं। नहीं, हरिनाम करने के लिए सुबह उठने की आवश्यकता नहीं है, तो स्नान तो करना पड़ेगा, स्नान भी नहीं करना पड़ेगा। अगर बोले कि स्नान करके जप करना है तो बोलेगा देखो स्नान कर नहीं पाया इसलिए आज मैंने जप नहीं किया। अच्छा, कोई कारण नहीं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति,
नियमेन काल, क्योंकि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु बुद्धिमान है, वो जानते हैं कलयुग के लोग बहुत चालाक है। अगर थोड़ा सा भी नियम लगाएंगे तो बोलेगा अरे मैं तो करना चाहता था, रे करना चाहता था, पर आपने कहा ना सुबह जल्दी उठना ना, नियम है ना काल है, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं। और थोड़ा सा नियम दिया तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे सूतक लग गया, सूतक लग गया, सूतक लग गया। सूतक लग गया तो आप अर्चन करके सेवा नहीं कर सकते, जपा जरूर कर सकते। बहुत लोग जब सूतक लग जाए तो फोन लगाता है, प्रभु जी सूतक लग गया, अब मैं क्या करूं? जैसे कि उनको मैं बोलूँगा आज 10 दिन के लिए आप जपा मत करो। इतना खुश हो जाता है कि खुश होके बोलते हैं सूतक लग गया, सूतक लग गया। ऐसा बात करते हैं जैसे कि सूतक लग गया कि लॉटरी लग गया, पता नहीं लगता क्या। वो सुनना चाहता है गुरु के मुख से या जो भी प्रचारक के मुंह से, भक्त के मुंह से, सूतक लग गया तो जपा मत करो। और चैतन्य महाप्रभु को पता है अभी कलयुग में तो सूतक लगता रहेगा, करुणा लग गया तो कोई ना कोई जाएगा और ये भक्त तो मजा करता रहेगा, जपा नहीं करेगा, तो कोई नियम नहीं। तो प्रहलाद महाराज भी वही करे, ब्राह्मण बनने की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छा आचरण करने की कोई आवश्यकता, दान देने की भी आवश्यकता नहीं। ये असुर लोग दान नहीं लेते, दान लेते हैं, वसूली करते हैं। और भोग करते, तपस्या की भी आवश्यकता नहीं, पूजा की भी आवश्यकता, शौचम बहुत पवित्र होने की भी आवश्यकता नहीं, इस प्रकार से कोई व्रत लेने की भी आवश्यकता नहीं, एकादशी का व्रत। भगवान खुश हो जाते हैं अगर हम उनका ईमानदारी से सेवा करें। अमल्य भक्ति, अमल्य भक्ति भगवान का अगर हम करें तो भगवान प्रसन्न हो जाए। ईमानदारी से अगर हम भगवान का भक्ति करें, सुबह स्नान करके मंगल आरती में आ जाएं, भक्तों के संग में जपा करें और थोड़ा सा प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अमल्य भक्ति, मल रहित भक्ति, शुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रहलाद कहते हैं इससे छोड़कर बाकी जितना कुछ भी है अन्यात, वो सब विडंबना है। विडंबना मैंने कि दिखावापन है, वो सब हमें धोखा में डालेगा। ये भक्ति को छोड़कर इस संसार में जो कुछ भी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब दिखावा है, वो सब बेकार है, वो सब धोखा है। दूसरे शब्द में इस संसार में हर कोई, खास करके जो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, उनको भगवान का भक्ति करना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। सिंपल। इस बात को सुनकर जितने भी असुर थे वो सब बहुत खुश हो गए, मतलब वो लोग एकदम तैयार हो गए। चलो, तो भगवान का भक्ति के बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान जो है का भक्ति हमें करना चाहिए। जो भी शरीर हमें मिला है उस शरीर में रहकर हमें भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। हरि का भक्ति करना चाहिए। ततो हरो भगवतम भक्तिं कुरुत दानव। अब जो भी हो भगवान का भक्ति करो, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करो, थोड़ा सा भगवान से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करो। हे मेरे दानव मित्रगण, आप कृपा करके भक्ति करो। वो सर्वभूत आत्मनि, वो सब जीव में निवास करते हैं, वो तुरंत आपके भक्ति को स्वीकार कर लेगा। जैसे हम अपने शरीर का देखभाल कर रहे हैं, शरीर को पॉलिश करते हैं, शरीर को नहलाते हैं, तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे कपड़े लगाते हैं, उसी प्रकार से भगवान का उतना ही आप ध्यान दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। आज हम लोग शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। सुबह सुबह उठते ही पानी पिलाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं,
दूध लेते हैं, ये लेते हैं, चाय लेते हैं, स्नान कराते हैं, शैम्पू लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फिर बहुत लोग तेल मालिश करते हैं, शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं। बोलते इतना समय आप शरीर को दे रहे हो, शरीर की देखभाल के लिए कर रहे हो, उतना समय आप भगवान के लिए दीजिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक सुंदर एक कथा है, एक महाभागवत का, चैतन्य महाप्रभु जिनसे ग्रंथ को लेकर भाव विभोर हो गए थे, अधिकेश्वर मंदिर में कृष्ण कथामृत नाम का जो ग्रंथ है प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होते नित्य कर्म। उस कृष्ण कथामृत का जो रचनाकार भक्त है, महाभागवत है, वो बहुत ऊंचे कोटि के भक्त बिलवल मंगल ठाकुर थे। उनके पिताजी का अंतिम क्रिया था, अंतिम क्रिया केरला में एक धनाढ़ परिवार में जन्म लिया था। पिताजी का देहांत हो गया तो ब्राह्मणों को डांट रहा था, जल्दी करो जल्दी करो। तो सब लोग सोचे कैसा आदमी है, क्योंकि उसको जाना था एक वैश्य से मिलने के लिए। और जैसे ही अंतिम क्रिया पूरा हो गया, स्नान मान कुछ नहीं किया, वो वैश्य को मिलने भागा। और भागने पर वो क्या किया, एक नदी था तो बारिश आया, नौके वाला नौका छोड़कर गया, बहुत तूफान जैसा बारिश था। तो इतना आवेश हो गया था, अपनी वेश हो गया था उस वैश्य से मिलने के लिए। उसका नाम था चिंतामणि, चिंतामणि वैश्य। तो एक लाश तैर रहा था एक गांव में, एक लड़का डूब गया था और उसका उस लाश को पकड़ के वो पार कर लिया नदी को। और क्योंकि शाम हो गया था, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था, चिंतामणि ने सोचा आज कोई ग्राहक नहीं आएगा तो अपना बंगला बंद कर जाए। तो वो गेट को पार करके आ गया और उनके महल में दरवाज़ा खटखटाया, पर वो ऊपर के मंजिल में थी तो वो दरवाज़ा का आवाज़ सुन नहीं रही थी। तो सीधा वो एक वृक्ष की ओर गया, जो वृक्ष उसके कमरे तक जा सकता है, पर वो वृक्ष को जाने की तो चढ़ने से समय लग रहा था। तो वहाँ पे एक रस्सी देखा, वो रस्सी नहीं था, अजगर था। वो अजगर को पकड़ के, देखिए काम वासना में इतना आतुर हो गया था कि वो पूरी तरह से अंधा हो गया था। लज्जा और भय कुछ भी नहीं रहा, और सीधा भय भी नहीं था, ये अजगर है। और उस अजगर को पकड़ के चढ़ा और दरवाज़ा खोला, खिड़की खोला, चिंतामणि से कहा मैं आ गया। चिंतामणि ने कहा जितना आकर्षण आपके लिए आपको ये शरीर के साथ है, जो कि नश्वर है, संभंगुर है, मल मूत्र का ठेला है, इससे है इतना ही अगर आपको भगवान से इतना ही आकर्षण भगवान के साथ होगा तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा मेरा पास। बस इतना कहना, ऐसा उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। ये गेम चेंजर था, पूरा जीवन जो है बदल गया। और तुरंत पीछे मुड़ गया, नीचे उतरा और वृंदावन की ओर चला तो चला। पर फिर से कभी कभी फुल टाइम भक्त बन जाते हैं, फिर भी मन में जो है पुरानी आदत छोड़ते नहीं, प्रजल्प करने का, आलस का, वो छूटता नहीं। तो ऐसे ही एक सुंदर ब्राह्मणी को देखा तो उसके पीछे भागने लगा। तो अतिथि देव, तो उसका पतिदेव बोला अरे कौन इसका पीछा कर रहा है, देखो ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। तो बोला ठीक है बैठो। बैठने के लिए स्थान दिया। अतिथि देव पाद पक्षण के बोला क्या चाहिए, तो बोला आपका पत्नी चाहिए। तो फिर बोला कोई बात नहीं, अतिथि देव को ठीक है, पत्नी को बोला सज्जन के बैठना। और जैसे वो कमरे में गया तो वो देवी तैयार थी। तो बोला देर किस बात की, बोला मुझे 2 बाल का जो पिन है, हेयर पिन, वो दीजिए। वो तो बोला ले लीजिए। और जैसे हाथ में दिया
बिल्वमंगल ठाकुर ना दाएं देखा ना बाएं, आंखों को फाड़ फाड़ के देख रहा था, आंखों में एकदम से सुई घुसाया और खच करके निकला, रक्त बाहर में निकला। वो महिला जो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ये मालिक जो था वो सोचा कि ये कहीं मर्डर वर्डर तो नहीं किया, भागा तो देखा पूरा खून ही खून था, देखा कि किसको मारा, तो देखा उनकी पत्नी तो ठीक है, फिर आंख पूरा आगे था। पर बिल्वमंगल ठाकुर इसी वक्त वहाँ से निकले, बोला कितना नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, फिर भी मेरे विचार देखिए, मेरा आँख देखिए कितना खराब है। और अपने आँखों को फाड़ा। और वो जब वृंदावन पहुँचा, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान स्वयं उनको जो है रास्ते से वृंदावन की ओर लेके जाता था। फिर जाकर आगे जाकर उन्होंने कृष्ण का कर्णामृत नाम का जो है सुंदर ग्रंथ लिखा, और एक एक पद जब लिखा था भगवान सुनते थे, वाह वाह बोलते थे, तो उनको यकीन आता था कि अच्छा भगवान ने सीखा। चैतन्य महाप्रभु इससे प्रसन्न हो गए थे, और आगे जाके ब्रह्म संहिता तो निकाल के दिया। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं जितना महत्व हम अपने शरीर को दे रहे हैं, उतना महत्व अगर हम भगवान को दें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, जैसे बिल्वमंगल का बेड़ा पार हो गया। इतना कहते हुए अब 54 नंबर श्लोक में कहते हैं, दैत्य अक्ष, ये जो भक्ति है ये हर कोई कर सकता है, केवल मैं नहीं, कोई भी कर सकता है। दैत्य भी कर सकता है, राक्षस भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकते हैं, ब्रज ब्रज यानी कि जो जंगल में रहते हैं, गाय गोचारण करते हैं, ऐसे जंगली लोग भी भगवान का भक्ति कर सकते हैं, पापी लोग भी भगवान का भक्ति कर सकते हैं, और अच्युत भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इस संसार में, भौतिक जगत में सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया अगर कोई वस्तु है वो कृष्ण भक्ति जो है, एकांत भक्ति गोविंद का जो है वो है। ऐसा भक्ति को प्राप्त करके उस भगवान गोविंद को, कृष्ण को सर्वत्र देखना ही जीवन का लक्ष्य है। एतावान एव लोके अस्मिन्, इस भौतिक जगत में, इस लौकिक जगत में सबसे बढ़िया अगर कुछ चीज़ है, एतावान एव लोके अस्मिन्, पुंस व्यक्ति के लिए स्वार्थ, उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थ, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पंचम पुरुषार्थ, प्रेमोपमार्थ महान, वो कृष्ण प्रेम, वो जो है प्राप्त हो सकता है इस भौतिक जगत में रहते हैं। इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो सकता है। वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो कौन कहते हैं? स्मृत, बुद्धिमान, संत, महात्मा, शास्त्र, गुरुजन कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो है वो क्या है? पंचम पुरुषार्थ, प्रेमोपमार्थ महान, भक्ति। वो भक्ति क्या है? एकांत भक्ति गोविंदे, वो भगवान गोविंद जो हमारे इंद्रियों को आनंद देते हैं, गाय को आनंद देते हैं, गोपियों को आनंद देते हैं, गोपों को आनंद देते हैं। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, इंद्रियों को भी आनंद देते हैं, गोवर्धन को आनंद देते हैं। वो गोविंद जो है उनका भक्ति, ऐसा भक्ति जब होगा इस मनुष्य जगत में रहते हुए, इस लौकिक जगत में रहते हुए, हर जगह में हम भगवान को देख सकते हैं। यत् सर्वत्र तत् ईक्षणम, और भगवान को देखने, कृष्णमय हो जाएगा, नारायणमय हो जाएगा, विष्णुमय ये जगत हो जाएगा। जहां देखो वहां भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा भक्ति
जो है इस जगत का सबसे श्रेष्ठ वस्तु है और वो प्राप्त हो सकता है हमें। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते कि नारायणमयं धीर, और कहते हैं कि नारायण का भक्ति करके व्यक्ति जो है सब जगह पे नारायण को देख सकते हैं। जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति हर जगह पे धन देखता है, वो मंदिर भी आता है तो मंदिर में चप्पल स्टैंड में देख के चप्पल को देखता है तो उसको पैसा आता है। अगर मैं भी इस प्रकार का बिजनेस करूँ तो चप्पल का बिजनेस, उसको चप्पल याद नहीं, भगवान याद नहीं आएगा, चप्पल का बिजनेस से याद आएगा। पैसा 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 पैसा, वो सब जगह पे पैसा देखेगा। और एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक लंपट व्यक्ति सब जगह पे स्त्री को देखता है, जहां देखो वहां स्त्री। इसी प्रकार से भक्त भगवान से इतना प्रेम करने लग जाए कि वो सब जगह पे भगवान को ही देखता है। स्थावर जंगम देखी, स्थावर यानी कि वृक्षों को देखा, जंगम यानी कि स्थावर यानी कि एक जगह पे स्थिर है, स्थावर जंगम यानी कि चल फिरने वाले पशुओं को देखा। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारमूर्ति, वो हाथी को नहीं देख रहा है, वृक्षों को नहीं देख रहा है, खरगोश को नहीं देख रहा है, तो क्या देख रहा है? स्थावर जंगम देखी ना देखी तारमूर्ति, सर्वत्र होय, सब जगह पे होय, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फुरित। सब जगह पे वो राधा गिरधारी को देख रहे हैं, हाथी को नहीं देख रहे हैं, हाथी के अंदर राधा गिरधारी को देख, खरगोश के अंदर राधा गिरधारी, वृक्ष के अंदर राधा गिरधारी को, सबको अंदर राधा गिरधारी को देख रहे, भगवान को देख रहे। ऐसा हो सकता है। और ये प्रहलाद महाराज का हाल है। प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं वो अनुभव किया हुआ है, ये ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। प्रहलाद महाराज शरीर को नहीं देख रहा है, वो आत्मा और परमात्मा को देख रहा है, और वही बात बताते जा रहे हैं। इस बात का ऐसा सटीक प्रभाव पड़ा, जितने भी बालक थे हिरण्यकशिपु इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी में हिप्पी थे, वो लोग तुरंत टकला हो गए और स्नान किए और तिलक लगाए, कंठी माला धारण किए और जपमाला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपा करने लगे, भक्ति करने लगे, भागवत पढ़ने लगे, भगवत गीता पढ़ने लगे। वहाँ के जो किताब थे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथमेटिक्स को फेंक दिए, उसके जगह पे चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, भागवतम आ गया, प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स आ गए, और हिरण्यकशिपु इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी का बोर्ड को हटा दिया और वहाँ पे लिखा वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी। और सारे बच्चे विप्लव, पूरे हिरण्यकशिपु के राज्य में एक विप्लव ला गए। पहले तो एक ही भक्त था जिससे हिरण्यकशिपु परेशान था, अब हिरण्यकशिपु को खबर मिला कि रातों रात ये आश्रम जो है हिरण्यकशिपु से बन गया वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी, और जितने भी 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, वो सब मंदिर में बदल गया है। और जितने जहाँ पे भी मांसाहार भेजा जा रहा था वहाँ पे आज महाप्रसाद भेजा जा रहा है, और जितने भी दारू के दुकान हैं वो सब में चरणामृत बांटा जा रहा है। हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया हिरण्यकशिपु को। मेरे होते हुए 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार होटल मंदिर बन गया, जिस स्थान पे अवैध संग करने के बदले में सत्संग हो रहा है, और जिसमें रात में डिस्को होने की जगह पे मंगल आरती में सब लोग नाच रहे हैं। ये प्रहलाद मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है, इसकी खैर नहीं। अब ये जो है सब भक्त बन गए। ऐसा सुंदर प्रवचन, दुनिया का सबसे पहला ब्रह्मचारी क्लास है ये। ऐसा क्लास के असुर लोग जो हिप्पी थे हैप्पी बन गए, रूसी लोग ऋषि बन गए, चीनी लोग मुनि बन गए, जापानीज लोग जपा करने लगे, दुखी लोग सुखी होके बोलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे।
मनुष्य जीवन का उनको जो है महत्व पता लग गया। उनको पता लग गया भगवान ने मनुष्य को बड़े प्यार से बनाया है, मनुष्य को भगवान जैसे होना चाहिए। उनको अब पता लगा मनुष्य का आहार, निद्रा, भय सब विशेष है। मनुष्य का आहार विशेष है। हम सब भोजन करते हैं, पका हुआ चीज खाते हैं। वृक्ष, पशु, कीट, पंछी ये सब पका हुआ चीज नहीं खाते हैं। क्यों हम पका हुआ चीज खाते हैं? क्योंकि भगवान पका हुआ चीज। तो भगवान मनुष्य को ये शरीर जो है विशेष बनाया है, इसलिए मनुष्य का आहार विशेष है। भगवान जैसे पत्रम पुष्पम फलम और तोयम लेते हैं, वैसे ही वो भगवान अपेक्षा रखते हैं कि मनुष्य भी उसी प्रकार से पत्र पुष्प फलम तोयम को। भगवान ने मनुष्य शरीर अपना जैसा बनाया। बाइबल में लिखते हैं कि अपना जैसे बनाया। 2 हाथ 2 पांव, है ना, 2 हाथ 2 पांव, 2 आंख 2 नाक, 1 नाक यानी कि ऐसा बनाया। अपने जैसे ही बनाया, अपने जैसे आहार अपेक्षा करते हैं। मनुष्य समाज में ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि भगवान कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ये पैंट शर्ट जो है धोती कुर्ता का एक क्या बोलते हैं विपरीत प्रतिबिंब है। कालांतर में धोती कुर्ता ही पैंट शर्ट में बदल गया। चेतना थोड़ा दूषित होने के कारण धोती कुर्ता पैंट शर्ट में बदल गया। नहीं तो धोती कुर्ता, भगवान मनुष्य से उम्मीद करते हैं कि अपने जैसे धोती कुर्ता पहने, कपड़ा पहने। और आप देखते हो कोई पशु, पंछी, वृक्ष इत्यादि कपड़े इत्यादि पहनते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान मनुष्य शरीर अपने जैसे बनाया और मनुष्य से उम्मीद करते हैं कि वो कपड़े पहने और भोग प्रसाद जो है भगवान को अर्पण करके लें। देखिए पशु पंच और पंछियों के समाज में विवाह नहीं होता है। आहार, निद्रा में भी जिस प्रकार से भगवान सोते हैं, किसमें सोते हैं? पलंग में सोते हैं, तकिया लगाते हैं। मनुष्य भी पलंग और तकिया में सोते हैं। आप देखोगे कोई पशु, पंछी, कीट इत्यादि जो है तकिया पलंग बना के सोता नहीं, वो तकिया में आ जाता है कटमल। वो स्पेशल अपने लिए तकिया और कटमल क्या बोलते हैं, तकिया और जो है ये सब बनाता नहीं है ना, पिल्लो वगैरह बनाता नहीं। मनुष्य समाज में यह है, क्योंकि भगवान जो है पलंग में सोते हैं, तकिया लेते हैं, इसलिए मनुष्य भी ये विशेष है, ये शरीर विशेष है। जैसे भगवान करते हैं वैसे मनुष्य को भी करना चाहिए, भगवान बनने के लिए नहीं, भगवान का दास बनने के लिए। इसीलिए ये शरीर है, विशेष शरीर है, बहुत विशेष है। मनुष्य अपना रक्षा कैसे करते हैं? कपड़े पहनकर। तो मनुष्य का आहार विशेष है, मनुष्य का निद्रा विशेष है, भय विशेष है। भय यानी कि कपड़ा पहनते हैं, रक्षा करना। और भगवान मनुष्य का विवाह ये भी विशेष है, क्योंकि भगवान भी विवाह करते हैं। इस प्रकार से भगवान ये मनुष्य शरीर दिए हैं, बड़ा विशेष शरीर दिए हैं। इस विशेष शरीर में एक विशेष बुद्धि दिए हैं, 2 विशेष चीज दिए हैं। एक है जीवा, ऐसा जीवा दिया जिससे कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं, कृष्ण का नाम ले सकते हैं। आप पशु पंछी को देखे हैं नाम लेते हुए, क्योंकि उनके पास ऐसा जीवा नहीं है। वृक्षों के पास तो जीवा नहीं के बराबर है, पर मनुष्य के पास वो जीवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम ले सकते हैं। और बुद्धि, ऐसा बुद्धि दिया कि हम समस्या का समाधान कर सकते हैं।
कोई भी समस्या हो तो हम उसका समाधान कर सकते हैं, ऐसा बुद्धि दिया है। अगर हमको हाथ दर्द हो रहा है तो तुरंत हम मलहम लगाते हैं या मालिश करते हैं, पर पशु पंछियों को ऐसा बुद्धि नहीं दिया। तो मनुष्य शरीर विशेष है और उस शरीर में विशेष बुद्धि है और विशेष जीवा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए और भगवान का भक्ति करना चाहिए। प्रहलाद ने बताया मनुष्य का आहार विशेष है। भगवान जैसे आहार लेते हैं उसी आहार को प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। मनुष्य का रक्षा भय विशेष है। भगवान जिस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं वैसे मनुष्य को वस्त्र धारण कर धोती कुर्ता इत्यादि। और हमें मनुष्य का निद्रा भी विशेष है। पलंग इत्यादि में सोते हैं, तकिया में ये मनुष्य जीवन का महत्व बताते हुए बताते हैं कि इस मनुष्य शरीर में, इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचा पुरुषार्थ क्या है? पुंस स्व अर्थ परास्मृत, पंचम पुरुषार्थ प्रेमोत्तमार्थ महान। जहाँ से शुरू किया था वहीं से खत्म कर रहे हैं। जैसे एक माला बनाते हैं फूल एक के बाद श्लोकों का ये माला बनाते हुए भगवान को अर्पण कर रहे हैं। शुरू किया था कौमारा आचरित प्रज्ञा धर्मम भागवत इह दुर्लभम मानुष्य जन्म तदेव अध्रुवम तदापि अध्रुवम अर्थिदाम। अर्थिदाम का अर्थ होता है, अर्थिदाम का अर्थ होता है अर्थों में श्रेष्ठ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पंचम पुरुषार्थ प्रेमोपमार्थ महान। वही प्रेमोपमार्थ महान हमें मिलेगा भगवान का भक्ति। और भगवान का भक्ति करने के लिए कोई स्पेशल शरीर की आवश्यकता नहीं, कोई स्पेशल योग्यता की आवश्यकता नहीं। जैसे वैसे भगवान का ईमानदारी से सेवा करो, भगवान आगे का संभाल लेंगे। और इस प्रकार का प्रवचन जब हुआ, हिरण्यकशिपु इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी बन गया वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी। यह है दुनिया का सबसे पहला गिफ्ट प्रीचिंग प्रोग्राम। श्री प्रहलाद महाराज की सारे असुरों ने बोला। यह है भक्त शिरोमणि भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद भक्तों का, विशेष करके मंदिर के मैनेजमेंट का बड़ा आभारी हूँ। 7 दिन का कथा का अवसर दिए, खास करके दयामूर्ति प्रभु का बड़ा आभारी हूँ, सेवा का अवसर दिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से सेवा का अवसर मिलता रहे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब दिन दुगनी रात चौगनी भक्ति में अग्रसर होते रहें, सुख शांति समृद्धि और भक्ति को प्राप्त करके अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी के ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़कर, औरों को ग्रंथ देखकर उन्हें भी पढ़ाकर अच्छे भक्त बनकर, औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को और अच्छी तरह से प्रसन्न करके अपने जीवन को समर्पित करें। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद।